जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। माघ महीने को बहुत ही पवित्र, पावन और पुण्य फलदायी महीना बताया गया है और माघ मास शुरू भी होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि माघ मास को इतना पुण्यदायी और इतना पवित्र माह क्यों माना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से 11वां महीना माघ माह कहलाता है। इस माह का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में स्नान दान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। माघ के महीने को दान, पुण्य, धर्म, कर्म और त्याग का महीना माना जाता है। मघा नक्षत्र के नाम पर इस महीने को मघा कहा जाता है। हमारे पुराणों में भी माघ मास का बहुत महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से लेकर पूरे माघ मास पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है। महाभारत के अनुसार माना जाता है कि माघ माह के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। पद्म पुराण में वर्णित है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास में नदी तथा तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से होते हैं। और यही वजह है कि हमारे पुराणों में भगवान नारायण को पाने का सुगम मार्ग माघ मास के पुण्य स्नान को बताया गया है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि जिसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। इस मास को प्रत्येक तिथि पर्व है। मत्स्य पुराण के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्यों को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार माघ मास में तीर्थ स्थान का बहुत महत्व है, उसी प्रकार दान का भी विशेष महत्व है। माघ माह सर्दी का महीना है, इसलिए इस माह में तिल, गुड़, कंबल और ऊन से बनी हुई कोई भी वस्तु दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ माह में ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा सुननी चाहिए और अगर यह संभव नहीं हो सके तो माघ महात्म्य में तो अवश्य ही सुनना चाहिए। ये महीना स्नान और दान कर पुण्य अर्जित करने के लिए बहुत ही उत्तम है। माघ स्नान पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा को समाप्त होता है। प्रयागराज में हर वर्ष इस महीने में मेला लगता है जिसे कल्पवास कहा जाता है और इस बार तो प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है। वेद, मंत्र और यज्ञ आदि कर्म ही कल्प कहे जाते हैं। पुराणों में माघ मास के समय संगम के तट पर निवास को ही कल्पवास कहा जाता है। संयम, अहिंसा और श्रद्धा ही कल्पवास का मूल आधार होते हैं। माघ स्नान और कल्पवास करने वाले मनुष्यों पर ही भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। माघ स्नान का उत्तम समय सूर्य उदय से पूर्व माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मृदुगण और अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से भी ज़्यादा होता है। हमारे पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। इस महीने में मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं और इस माह में सूर्य जब उत्तरायण होने लगता है तो धीरे धीरे ठंड भी कम होने लगती है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ भी हो जाता है और यह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मघा नक्षत्र के कारण इस माह का नाम माघ पड़ा है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। महाभारत में बताया गया है कि माघ मास में जो तपस्वियों को
तिल दान करता है वह नरक का दर्शन नहीं करता। माघ मास को लेकर एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव ने उनसे क्षमा याचना की तो गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था। इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी। इसलिए माघ पूर्णिमा और अमावस्या के दिन का स्नान पवित्र माना जाता है। 2025 में माघ मास 14 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक रहेगा। तो अब हम जान लेते हैं कि माघ मास में क्या क्या करना चाहिए। माघ मास में स्नान, दान और व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। इसलिए माघ मास में कम से कम एक बार तो गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। और अगर किसी भी पवित्र नदी के तट पर जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ माह में जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए, साथ ही इनका दान भी अवश्य करना चाहिए। माघ मास में रोज ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्ययन करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माघ मास में तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने हमें सात्विक चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए और सात्विक चीज़ें ही ग्रहण करनी चाहिए। माघ मास में हमें कभी भी किसी को कड़वे और असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए। व्यक्ति के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए। इस माह में रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए, साथ ही जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर होती हैं। माघ माह में स्नान का तो महत्व बताया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ इस माह में किए गए व्रत, दान, पूजा और सत्कर्म, इन सब का फल हमें 100 गुना होकर मिलता है। इसलिए इस माह में यथासंभव यानी जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कोई ना कोई पुण्य कार्य, दान, व्रत, स्नान आदि जरूर करें। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।